चलो, तो अभी तक हम लोग साल्ट का चर्चा कर रहे थे, लवण के बारे में बात कर ली है। ओके, अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे चलेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ साल्ट। क्या पढ़ेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट। कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट क्या है सर? कुछ सॉल्ट है, जैसे कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉमन साल्ट के बारे में। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में सोडियम, बेकिंग सोडा के बारे में। सुनो बेकिंग सोडा का नाम, वो एक साल्ट है। फिर पढ़ेंगे हम लोग वॉशिंग सोडा के बारे में। फिर पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। फिर पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। टोटल 4-5 टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, जो कि एग्जाम में आता है। एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? कॉमन साल्ट के बारे में। बचपन से इसके बारे में सुना होगा, सुने को नहीं सुने? खाना में जो नमक डालते हो, कौन डालते हो? ये डालते हो। तो कॉमन साल्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। कोई भी सॉल्ट पढ़ेंगे तो उसके बारे में पहले उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उसका नाम पढ़ेंगे, उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, और उसको बनाने की विधि पढ़ेंगे, कैसे बनाया जाता है। और उसके बाद उसका गुण पढ़ेंगे, और उसके बाद उसका उपयोग पढ़ेंगे। 5-6 चीजें फिक्स हो गई हैं कि उसका फॉर्मूला, उसका नाम, उसका डेफिनेशन, उसको बनाने की विधि, उसका गुण और उसका इस्तेमाल, उपयोग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उपयोग और फॉर्मूला। ओके, और बनाने की विधि, 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी बातें की जाएंगी। कॉमन साल्ट के बारे में NaCl फॉर्मूला होता है इसका, सोडियम क्लोराइड इसका नाम है पूरा। ओके, हिंदी में भी लिखोगे तो सोडियम क्लोराइड ही लिखोगे, बट इसका साधारण नमक बोलते हैं इसको, साधारण नमक, कॉमन साल्ट। कभी कभी इसको टेबल सॉल्ट भी बोल देते हैं। किसमें? टेबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं? टेबल सॉल्ट। ओके, इसका एक और नाम क्या है? टेबल सॉल्ट। समझा उसको? चलो हाँ ठीक है, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। आप सुनो गौर से, ये सर इसके बनाने की, इसका डेफिनेशन, किसी भी सॉल्ट का डेफिनेशन अगर बताना हो ना, डेफिनेशन कि क्या है ये, जैसे लिखते बोलेगा व्हाट इज कॉमन सॉल्ट या व्हाट इज NaCl, तो फॉर्मूला लिखो पहले, आप फॉर्मूला से डेफिनेशन बता दो। बोलो इट इज द कंपाउंड ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। बात खत्म। जो चीज फॉर्मूला में दिखाई देगा उसी के हिसाब से परिभाषा लिख दो कि यह सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना एक यौगिक है। क्या बोलोगे? यह सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना एक यौगिक है। बस फॉर्मूला देखो और डेफिनेशन बता दो। इट इज द कंपाउंड ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, बस इतना ही। समझे? सो डेफिनेशन तुम लोग खुद से लिखोगे, ये मेरा पार्ट नहीं है, मैं छोड़ रहा हूं। डेफिनेशन यानी हिंदी में क्या बोलोगे इसको? परिभाषा, है ना? परिभाषा लिख लोगे? परिभाषा लिख लोगे? क्या बोलोगे? यह सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना एक यौगिक है। ठीक है, लिख लोगे? यह सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना एक, कैसे पता चलेगा? उसके फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला याद रखो, इट इज द कंपाउंड ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। ओके, चलो लाइन छोड़ रहा हूं, 2 लाइन, तुम्हारा काम है, हिंदी इंग्लिश जरूर लिख लेना। नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नमक कैसे बनता है पता है तुमको? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि, हिंदी में लिख देता हूं, बनाने की विधि कैसे बनता है पता है? कई सारे मेथड होते हैं। ओके, एक लेबोरेटरी मेथड होता है, लैब में बनाने वाला। किसमें? तुम पढ़े सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम बताओ कोई भी, चलो बताओ। स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम बताओ। जैसे HCl ले लिया, क्लोरीन में Cl है ना यार, सोडियम क्लोराइड में Cl है ना, तो HCl और NaOH से रिएक्शन करवा देंगे। पहले बेस लिख देते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा, NaOH का एक्वा सॉल्यूशन ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सोडियम जाएगा क्लोरीन से सेटिंग करने, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये, तो प्लस वाला जाएगा, क्या बनेगा? और ये H+OH के साथ क्या बना लेगा? वाटर। कोई दिक्कत? कितना आसान रिएक्शन है, क्या बन गया? जो बनाना था बन गया। ये जो मेथड लिखा मैंने, ये लेबोरेटरी मेथड है। कौन मेथड है? लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड मैंने कि प्रयोगशाला वाला विधि है ये, प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में बनाया जाता है इस तरह करके। ठीक है, क्योंकि बताओ लैब में NaCl जो बनेगा बहुत ज्यादा अमाउंट में बनेगा कि बहुत कम अमाउंट में बनेगा? बहुत कम अमाउंट में बनेगा। वो बस जरूरत के लिए हम बनाएंगे, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, या हमको कोई भी जरूरत पड़ेगा तो एक्सपेरिमेंट करके बना लेंगे, थोड़ा सा यूज कर लेंगे। बट हम लोग को जो पूरे घर में खाने पीने के लिए चाहिए या और चीज़ों में चाहिए तो बड़े बड़े लेवल पे चाहिए। तो जो कंपनी होगी NaCl बनाने वाली या कॉमन साल्ट बनाने वाली, कंपनी सब तो छोटा मोटा लेवल पे बनाएंगे नहीं, तो बड़े लेवल पे, तो उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल लेवल। कौन लेवल? तो इंडस्ट्रियल लेवल पे या ये बोलो बड़े लेवल पे जो बनता है, नमक जो बनता प्राप्त होता है, वो तुम लोग जानते होगे सी वाटर से बनता है। सुने हो नाम? समुद्र के पानी से, सुने हो? सबसे ज्यादा नमक अपने कंट्री में, अपने देश में, अपने वतन में
कहां से प्राप्त किया जाता है? समुद्र के पानी से, है ना। देखो कभी बनते हुआ, आज जाना सब बच्चा यूट्यूब खोलना, हाउ टू मेक कॉमन साल्ट फ्रॉम सी वाटर। अंग्रेजी नहीं आएगा तो लिखोगे कि समुद्र से नमक कैसे प्राप्त किया जाता है। लिखने नहीं आता है तो वहां पे एगो छोटा सा एगो मोबाइल में एगो ऐसा डंटा सा ऐसा होगा, माने कि थोड़ा सा जो ऑडियो वाला क्लिप का आइकॉन लिखा आइकॉन होगा, उस पर टिपोगे, अब बोलोगे भारत में नमक कैसे बनाया जाता है, ऐसे बोलो, आ जाएगा, समझे। न होगा तो तुम अपनी मम्मी से बोलवा लेना, न होगा तो दादी से बोलवा लेना, नहीं किसी से बोलवाओगे, आ जाएगा, ठीक है। समुद्र से कैसे प्राप्त किया जाता है तो आएगा, उसमें देखोगे बड़का बड़का तुमको पानी का ले रहेगा, बहुत सारे लेबर सब होते हैं, सब पानी को समुद्र के किनारे में गड्ढा में जमा करते हैं। जमा करने के बाद समुद्र का पानी आता है ना, फेन वाला पानी, सुनो ना, सुने ना कि नमक समुद्र का पानी नमकीन होता है, सुने ना, सुने काहे होता है? नमक है उसमें, सॉल्ट है, लाजमी है कि नमकीन होगा, पीने लायक ना होता पानी, बोलते खारा पानी है, हार्ड वाटर, सुनते हो ना, क्योंकि सॉल्ट है उसके अंदर बहुत सारे, लाजमी है। तो पानी को जमा करते हैं और उसमें क्या करते हैं, गड्ढा में जमा करके बड़के बड़के गड्ढा में जमा करते हैं, ठीक है, और उसको धूप में सुखाते हैं, धूप में सुखाते हैं। और धूप में सुखाने का मतलब उसमें जो वाटर मौजूद है, वाटर को वेपराइज करवाते हैं, इवेपोरेशन करवाते हैं, वाष्पीकरण करवाते हैं। और धूप पड़ता है, पानी गैस बन करके उड़ जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, भाप बन के उड़ता है, भाप बन के उड़ता है, हाँ। और उसमें नीचे जो है तुमको बहुत सारा बड़का बड़का मोटा मोटा क्रिस्टल या बहुत बड़े पत्थर जैसा नमक के एकदम बड़का बड़का टीला जमा हो जाता है। सबको उठा मैंने टीला नहीं बोलो, बहुत ज्यादा अमाउंट में जमा होता है, इकट्ठा करते हैं, सब उठा करके बोरा में पकड़ के ले जाते हैं। फिर उसका प्यूरिफिकेशन होता है, अशुद्ध होता है, खाने लायक नहीं होता है। जो अभी जो टाटा नमक है ना, टाटा नमक लाती है, खा लेती है, सीधे डालती है, तो वो होता नहीं कि नमक सीधे समुद्र से निकलता है, समुद्र में पैक होकर तुमको तुम्हारे घर में आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। पहले उस नमक को पहले भेजा जाता है मशीन उसमें, फिर उसको प्यूरिफाई किया जाता है, बहुत सारे केमिकल सबका इस्तेमाल किया जाता है, और भी तरीके हैं, बहुत सारे टेक्निक हैं, उनको इस्तेमाल करके फिर नमक को प्यूरिफाई करते हैं, फिर उसको पैकेट में पैक करते हैं, और उसमें लिखते हैं टाटा, फिर बोलते बाय बाय टाटा, पैक हो जाता है, देखिए नहीं हो जाता है। अरे समझा कि नहीं? तो वो तो पहली विधि तो हो गई लैब विधि, कौन विधि है? दूसरा विधि है सी वाटर से, कौन से? समुद्र के पानी से। सर समुद्र के पानी से क्या करेंगे? तो समुद्र के पानी का इवेपोरेशन करवाते हैं, क्या करवाते हैं? ओके, बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, ओके, बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर वी कैन प्रिपेयर कॉमन साल्ट। ओके, इतना जल्दी आसानी से बता दिए कि सर कॉमन सॉल्ट जो है समुद्र के पानी से प्राप्त होता है, कितना आसानी से बोल दिया, कितना कम टाइम बता दिया। लेकिन जो बनाने वाला होगा कितना लोग लगे रहते हैं, कितने जाके देखना टीवी यूट्यूब पे देखना, वीडियो में होगा, बहुत मेहनत होता है, सबको छानता है, ऐसा करके ले आता है, छानता है, फिर बोरा में पैक करता है, बहुत मजदूर सब लगते हैं, है ना, समझे नहीं? अभी तो पढ़ नहीं पड़ा, मेहनत का बहुत काम है, बहुत मेहनत का काम है। आई नमक जो है अपने ऐसे तो यार नमक के बगैर खाना पीना तो बेकार लगेगा ना, नमक कितना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना? बिना खाना बिना नमक के खाना ना पकेगा, कितना बेस्वाद लगेगा, क्या जिंदगी बेस्वाद सा हो गया है, क्योंकि नमक नहीं है लाइफ में, नमकीन ही नहीं है। और यहाँ बूबू सबको तीखा चाहिए, खट्टा चाहिए, आंवला खाना है, बताओ यार। नमक अगर नमक नहीं रहेगा खाना में तो क्या होगा? सोच रहे हो? जानते हो नमक का खाना में, नमक का यूज भी पड़ेंगे, नमक का केवल खाना में यूज नहीं होता है, खाना में ये नहीं बोला खाना में यूज नहीं होता है, हमने नहीं बोला, हमने बोला कि नमक का इस्तेमाल केवल खाना में नहीं होता है, केवल खाना में नहीं होता है, नहीं खाना में होता ही होता है, उसके अलावा भी किसी और में होता है। बच्चा को बोल दिया, एक बच्चा सुन लिया, वो चुट्टा था, वो कहां आया, जिगने आया, वो सुन लिया, मम्मी को जाके बोल दिया, सर बोले कि नमक का इस्तेमाल खाना में नहीं होता है, जाके बोल दिया मम्मी को चुट्टा, और उसकी मम्मी फोन करी, सर आप बोले हैं, मम्मी जरा फटाक से नहीं फोन कर देती है, उनको बात करना रहता मुझसे, बहाना और कुछ नहीं, बहाना, बताओ, बहाना बात समझ में आता है, ठीक है। तो बहुत सारे केमिकल बनाने में भी नमक का इस्तेमाल किया जाता है, समझे? माने देयर मेनी केमिकल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉमन साल्ट, सो कॉमन साल्ट यूज एज ए रॉ मटेरियल फॉर द मेनी केमिकल्स। ओके, माने साधारण नमक जो होता है वो बहुत सारे रसायनों के लिए कच्चा मटेरियल का काम करता है, रॉ मटेरियल का काम करता है। अभी पढ़ेंगे उसके बारे में कि कॉमन साल्ट एज ए रॉ मटेरियल फॉर मेनी केमिकल्स। ओके, कच्चा सामग्री, कच्चा पदार्थ के रूप में। चलो सी वाटर में क्या बोलोगे? इवेपोरेशन करेंगे, बाय इवेपोरेशन, बाय
अंग्रेजी में याद रखना, अपने भारत में सबसे ज्यादा नमक जो प्राप्त किया जाता है यही समुद्र के पानी का इवेपोरेशन करके, बाष्पीकरण करके, ठीक है। और नमक हमारे लिए स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है, समझा। दांडी यात्रा नाम सुना है, गांधी जी दांडी यात्रा किए थे, तो पढ़ना जा करके अभी। अब जब राष्ट्रवाद पढ़ो, नेशनलिज्म इन इंडिया, ओके, भारत में राष्ट्रवाद, तो वहां पे पढ़ो दांडी यात्रा। क्या पढ़ोगे? दांडी जगह था, तो वहां पे दांडी यात्रा, तो वहां जाकर के दांडी पहुंच करके गांधी जी वहां क्या किए, कानून को तोड़े, नमक बना करके कानून तोड़ दिया। क्या नमक बना के तोड़ दिया कि उन्होंने क्या किया कि वहां नमक गए, समुद्र के पानी से नमक बनाया, खुद बना, हाथ से बना, खुद का बनाया हुआ नमक इस्तेमाल किया खाने पीने में, ठीक है, ताकि हम अंग्रेज के द्वारा बनाया गया नमक का इस्तेमाल न करें, उसके कानून का उल्लंघन करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं अहिंसा, हिंसा नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं, हाँ, समझा। ऐसे थे हमारे गांधी जी, ठीक है, ऐसे थे हमारे गांधी जी। बापू, बापू बोलो, हाँ क्या, हाँ वो बता दे, वेट, ये तो हो गया सर सी वाटर से। कुछ कंट्रीज में नमक जो है चट्टानों से भी प्राप्त किया जाता है, समझा, रॉक सॉल्ट रॉक जो बोल रहे हो, ओके। जो नमक प्राप्त होता है ना चट्टानों के अंदर से, जो नमक मिलता है उसको बोलते हैं सॉल्ट रॉक, रॉक सॉल्ट, क्या बोलते हैं इसको, प्रकार का चट्टान मिलता है उसका, सुने काला नमक सुने हो, प्रकार का उसका क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ओके, जो भी सिंधा नमक बोलते हैं उसको, ठीक है। तो कहीं पर ना माइनिंग करके अंदर से माइनिंग करके, जैसे ऑस्ट्रेलिया में नमक प्राप्त किया जाता है, अंदर दम बड़का पाइप डालते हैं, जैसे ना ये निकालते हैं पेट्रोल सब, तो ये बड़का पाइप निकालते हैं, उसमें एक तरफ से देखते हैं, पहले पता कर लेता है साइंटिस्ट लोग, पता कर लेते हैं यहाँ पर नमक का सोर्स है, तो नमक डालते हैं, उसके में बड़का पाइप डालते हैं, 3-4 पाइप डालते हैं, गर्म पानी डालते हैं, हवा डालते हैं, खाली पाइप डालते हैं, निकाल के पानी, मतलब तरीका होता है, टेक्निक होता है, वहां से नमक प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो अंदर माइनिंग करके भी नमक प्राप्त किया जाता है, समझी। सो दिस इज द फंडा। तो बनाने की विधि समझ आ गया। सो पहला ये तो लेबोरेटरी मेथड है, एग्जाम में पूछा था, इसे पूछा नहीं गया है क्वेश्चन में एग्जाम में तुमको खाली नमक का डेफिनेशन फार्मूला सब पूछ देता है, और अभी यूज पढ़ाता है, ठीक है। गुण बताते हैं, गुण बताए, चलो आया गुण पे। सर गुण सर प्रॉपर्टीज, क्या चीज, सब बच्चे ध्यान दो, यूज भी बताएंगे, प्रॉपर्टीज हिंदी में बोलते हैं इसको गुण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। बताओ नमक कैसा होता है, दानेदार, कैसा, पूरे केमिस्ट्री में दानेदार कोई भी चीज दिखाई दे, दानेदार छोटका ही दाना, लेकिन दाना तो है, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन, क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय, हिंदी बोलते हैं क्रिस्टलीय। जहां भी तुमको दानेदार ठोस दिखाई दे, सॉलिड दिखाई दे, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलीय, है ना। क्या बोलते हैं, चीनी कैसा होता है, क्रिस्टलाइन होता है, दानेदार है ना। नमक भी कैसा है, क्रिस्टलाइन है। साबूदाना कैसा है, क्रिस्टलाइन है, हाँ, माने जो भी दानेदार सॉलिड होगा उसको बोलोगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या बोलोगे, समझा। और कुछ एग्जांपल दो दानेदार सॉलिड का, दाल, सही बोला, हाँ बिल्कुल, गुड, यस हो गया, आटा, कोई बात नहीं, आटा देखो, कहते नहीं मोबाइल में डाटा, आटा हो या ना, घर में आटा हो या ना, मोबाइल में डाटा होना चाहिए, वही चुट्टा, डाटा खाता है, आटा नहीं खाता है, डाटा खाता है। सोचो क्या होगा, क्या से क्या हो गई, देखते देखो। तो पहला पॉइंट बताओ, इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। उजला होता कि नहीं होता है, उजला होता कि नहीं होता है। क्रिस्टलाइन मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, क्रिस्टलाइन मतलब क्या होता है, क्रिस्टलाइन मतलब दानेदार। जहां भी क्रिस्टलाइन बोलते तो उसको क्या वो समझोगे, दानेदार, क्या बोलो, जल्दी बोलो, दानेदार, ठीक है। पहला पॉइंट हिंदी में लिखोगे, यह श्वेत किस लिए ठोस है, क्या लिखोगे हिंदी में, श्वेत मतलब उजला, तो लिखो यह उजल का किस लिए ठोस है, सॉलिड है, उजल का लिख देगा, उजला, ओके, लिख लो, इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, लिख लिया, क्रिस्टलाइन समझा ना। हिंदी में क्या लिखो, यह श्वेत किस लिए ठोस है। पहला पॉइंट, जगह छोड़ रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, हमने लिखे हिंदी में, लिख दीजिए, लिखोगे खुद से, क्या लिखोगे, यह श्वेत किस लिए ठोस है, नहीं लिख पाओगे तो हमसे पूछ लो, हम लिखा देंगे दोबारा, लो छुट्टी कहेगी, बताओ, चैन नहीं मिलेगा, यह श्वेत, यानी कि खेत पर देना इसको, मारे दिमाग ठीक कर देंगे, नहीं कोई बच्चा सब समझदार होता है, बताओ, यह श्वेत किस लिए ठोस है, खुश हो अब, खुश हो रे। नंबर 2 बोलो,
इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। मतलब क्या बताओ, मतलब बताओ। यह पानी में बहुत ज्यादा घुलनशील है, पानी में घुल जाएगा, गजब घुल जाता है। पानी में नमक रखो तुम 2 चम्मच, 2 मिनट 4 मिनट बाद आओ, पानी में नमक गायब हो जाएगा, भूत बन के गायब। ऐसा तो नहीं है, पानी में घुल गया, पूरी तरह घुल गया, पूरी तरह घुल गया। कुछ चीजें होती नहीं, जैसे तेल नहीं पानी में घुलती है, तेल पानी में घुलोगे। बेंच पे से हाथ रखो पहले, जो बेंच पे हाथ रखे हुआ उसका हाथ में लकवा पकड़ ले। समझाने का टाइम में लिख रहा है। हाँ बोलो, यह जल में घुलनशील है, घुलनशील है। समझ रहे? देख रहे हो छोटा, जाके मम्मी को बोलना, मम्मी खेत है। ठीक है, जल में घुल जाता है, नहीं घुल जाता है, ये सब प्रॉपर्टीज है। इट इज, भुलैयो दिया छोटा मुझे बताया, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि सॉलिड है ना, तो सॉलिड को गर्म करोगे तो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को गर्म करोगे तो भाप बनेगा, भाप यानी वेपर बनेगा यार, गैस बनेगा। यह इसका जो है, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग, ऐसा नहीं कि कम में गर्म टेम्परेचर, गर्म करोगे गर्म हो जाएगा, फर्क से नहीं। जैसे पानी 100 डिग्री से बॉयल होता है ना, इसको बॉयल करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, समझे, बहुत ज्यादा। तो इसलिए अब हमको याद नहीं कितना, लेकिन 300 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। ओके, तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, माने इसको गलाने के लिए और गर्म उबालने के लिए और गलाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। सो इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हिंदी में क्या लिखोगे, इसके पास इसका गलनांक और क्वथनांक, बोलो। हाँ बहुत ज्यादा है, गुड। गलनांक और क्वथनांक उच्च होती है, उच्च मतलब हाँ ज्यादा। क्वथनांक हम हिंदी नहीं लिखने में होता हमको, चट्टा सबको वैसे लिखना पड़ता है मुझे। क्वथनांक उच्च होता है, क्या लिखोगे, उच्च मतलब हाई होती है। चलो क्या हो गया, अब सुनना अच्छा से, इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाला हूं, एक पॉइंट लिखने वाला हूं यहाँ पे। इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ये भी छोड़ देता है, खाली लिख देते हैं डेलिक्वेंट। सर अंग्रेजी लिखे आप, इतना गजब अंग्रेजी है। डेलिक्वेंट, वाह, डेलिक्वेंट देख लो बबू, देख लो कहाँ गई चट्टी अंग्रेजी वाली। हाँ देख ले, डेलिक्वेंट, कभी सुने उसका नाम, डेलिक्वेंट, कैसा सा नाम सब है यार। हाँ हिंदी में बोलते हैं इसको, यह जल प्रस्वेदी होती है। सर क्या है ये, यह जल प्रस्वेदी होती है, मतलब समझाता हूं ना, समझ में आ जाएगा। प्रस्वेदी होती है, क्या मतलब है, इसको हाइग्रोस्कोपी भी बोलते हैं। क्या मतलब है, सुनो, यह जल प्रस्वेदी होती है, मतलब क्या है, नमक को हवा में छोड़ोगे क्या हो जाएगा, खुला छोड़ दो बर्तन में, क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हाँ वाह 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 वाह, कैसे ये बता देता है इतना। कैसे बता देता है, अरे नमक हवा में छोड़ेगा, पानी नमी छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है, पानी छोड़ता है कि नहीं छोड़ता, पसीज जाता है नहीं, बच जाता है। क्या नमक के अंदर पानी घुसा हुआ था, नो नो नो, एटमॉस्फेयर में जो पानी था उसको वो क्या कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। ये कैपेसिटी उसके पास है, सोख लेता है, हाँ सोख लेता है। तो नमक एक जल प्रस्वेदी है, जल प्रस्वेदी मतलब नमी, हवा से नमी को क्या कर लेता है, सोख लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। सर ऐसा क्यों होता है, पूछना ऐसा क्यों होता है, पूछे ऐसा क्यों होता है, मैं तुमसे पूछा तुम ऐसा क्यों है, तू ऐसा क्यों पैदा हुआ है, पूछे हम। लेकिन फिर भी जवाब देंगे हम, तुम जवाब दो ना तो हम देंगे। चलो सुनो, यह जल प्रस्वेदी क्यों होता है, तो सुनो सुनो, NaCl के अंदर, NaCl का तुम बहुत क्रिस्टल लोगे ना, NaCl के अंदर बहुत क्रिस्टल लोगे ना NaCl का, इसके अंदर
MgCl2 और कैल्शियम क्लोराइड नाम का केमिकल होता है। जैसे तुम लोग सुनो, कोई भी चीज लोगों का केमिकल होता है, उसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटी होगा ना। जैसे चावल लेते हो ना, चावल में कंकर पत्थर होता है कि नहीं होता है? जैसा क्वालिटी का चावल लोगे उतना खराब घटिया क्वालिटी का तो उसमें ज्यादा कंकर पत्थर रहेगा, सीधा बात है। जैसे सरकारी वाला जो मिलता है, सरकारी वाला में तो बाप रे गजब वर्का वर्का कंकर निकलेगा, है ना, मजाक नहीं कर रहे हैं, सही है। तो कंकर को इंप्योरिटी बोलते हैं अंग्रेजी में। इंप्योरिटी, अशुद्धि, गंदगी, मैल, कुचैल, समझे? हाँ, इंप्योरिटी क्या बोलते बाबा? इंप्योरिटी। तो सोडियम क्लोराइड के अंदर इंप्योरिटी के तौर पे MgCl2 और कैल्शियम क्लोराइड होता है। ये ऐसा केमिकल है जो पानी को खींच लेता है। जहां इसको पानी दिखाई देता है, पानी को खींच लेता है। ठीक है, अभी बोलोगे सर क्यों खींच लेता है, इसका भी जवाब है, लेकिन इसके लिए पहले बड़का होना पड़ेगा, अभी छोटे हो, समझा? इसका भी जवाब है आगे क्लास में, हायर क्लास में, ठीक है। बट ये ऐसे केमिकल है जो पानी को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खींच लेते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो याद रखना कि NaCl के अंदर इंप्योरिटी के तौर पर मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड नाम का इंप्योरिटी मौजूद होता है जो पानी को खींच लेता है या एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण नमक क्या हो जाता है? पसीज जाता है। क्या हो जाता है? इसलिए कहते हैं कि नमक यानी कि कॉमन सॉल्ट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपी यानी कि एटमॉस्फेयर से नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। इज दैट क्लियर? चलो, ये छोटी छोटी बातें हैं पर मोटी मोटी बातें हैं। ये सभी इंप्योरिटी इसके अंदर है। इंप्योरिटीज, इंप्योरिटीज को हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? अशुद्धि। नमक में अशुद्धि के रूप में क्या रहता है बाबू? MgCl2 और CaCl2। समझे बात को? क्या होता है? सही लिखा ना? और बुड्ढी ऐसा लिखियो तुम। पांचवा, अच्छा बताओ, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। बचपन में एक फॉर्मूला, एक केमिकल रिएक्शन पढ़े थे, याद है? याद करो अगर याद हो कहीं बचपन में तुम लोग को, आज से 200 साल पहले। NaCl का रिएक्शन AgNO3 से करोगे, किसे करोगे? ये जानते हो, सिल्वर नाइट्रेट बीकर में रखा हुआ था, बीकर में था, एक बीकर में बर्तन का नमक का सॉल्यूशन, दोनों को आपस में मिलाए थे, तब जा करके फटाक से रिएक्शन हो गया था और बना था AgCl। याद करो पुराने दिन, AgCl ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस वाला माइनस से सेटिंग करेगा, प्लस वाला और माइनस वाला प्लस वाले से सेटिंग करेगा। इतना आसान है। छी 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 NaNO3 याद है? ये क्या होता था? याद है? एरो लगा तो उल्टा, उल्टा एरो का लगा, उल्टा एरो याद है? PPT, यस, पावर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। करे शक्तिमान का बच्चा आजकल शक्तिमान बना हुआ है। वाह, गजब गजब। ठीक है रे? सो दिस इज PPT, प्रिसिपिटेट। याद आया? अब छेप, ये क्या होगा? पेंदी में जमा हो जाएगा, पेंदी में व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है AgCl। याद आया? ये रिएक्शन पढ़े थे हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में, आज से 200 साल पहले। याद है जब पहला चैप्टर पढ़े थे, जब हम लोग याद आ गया थोड़ा सा। तो PPT, ये जब सोडियम क्लोराइड को AgNO3 से रिएक्शन करवाते थे, AgCl का PPT बनता है। सो ये सब केमिकल प्रॉपर्टी है। क्या बताओ? जोर से बोलो ना सर। और कोई रिएक्शन है? बहुत सारा रिएक्शन लिख सकते हो। तो इतना प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। अब यूजेस लिखेंगे, इस्तेमाल लिखेंगे। पहले बताओ, नमक का फॉर्मूला NaCl, नाम सोडियम क्लोराइड, लेकिन एक नाम है कॉमन साल्ट भी है, एक टेबल साल्ट भी है। तुमने बोला टेबल साल्ट क्या होता है? तो टेबल साल्ट यही होता है जो तुम पूछ रहे हो, ठीक है। और डेफिनेशन पूछेगा तो इट इज द कंपाउंड ऑफ, इतना सा छोड़ने का क्या मतलब बनता है बुड्ढी? इट इज अ कंपाउंड ऑफ Na and Cl। हिंदी में लिखो, यह Na सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना एक ही यौगिक है। ही चट्टी का लिहाज से रहती है। क्लियर हो गया जी? कोई दिक्कत किसी को? यूज बताओ। अच्छा बताओ, यूज बताओ पहले, कि पहले तुम लोग लिख लोगे? पहले लिख लो तो यूज बताता हूं। ओके, नोट करो। 10 everyone written। तो उच्चटा तो बात करने में कितना आगे है सर, गाना गा रहा है। तो वही तुमको बोला रे चट्टू। और अभी तक लिख ही नहीं रहा है, खाली गाल फुला लिया है, काका खाता है। देखो भैया, नमक का सबसे बड़ा उपयोग क्या है सर? खाना में। कोई ऐसा खाना बताओ जो बिना नमक के है? कहो सर खीर। मैंने मैक्सिमम खाने में जो भी सब्जी बनाओ या मीट बनाओ या कुछ बनाओ, उसमें नमक पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बताओ।
तो खाना का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नहीं? सो इट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड, माने ये खाने का एक बहुत महत्वपूर्ण अवयव है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, भाग है, ठीक है। यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव्स का मतलब होता है परिरक्षण करना। जैसे अचार होता है ना, अचार को बचाने के लिए, अचार खराब ना हो तो क्या करते हैं? नीमक डाल देते। वाह वाह वाह, नून रोटी खाएंगे लेकिन नमक पढ़ेंगे नहीं, नीमक पढ़ेंगे। अरे सही बोला रे, नून रोटी खाएंगे लेकिन पढ़ने चाहेंगे, यही है उच्चटा, सही बोला। नमक नहीं है, नीमक है, ये नीमक। कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ। नीमक बोल लो जाकर, नीमक। ऐसे ही अपना भाषा यूज करना, अपने भाषा पे आदमी को प्राउड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कहते ना, आई एम प्राउड माई सेल्फ, तब बोलो आई एम प्राउड माई लैंग्वेज, नीमक। चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो अचार खराब, कोई भी अचार बनाओ उसमें नमक डाला जाता है खराब होने से बचाने के लिए। तो प्रिजर्वेटिव मतलब हुआ बचाने में, प्रिजर्वेटिव मतलब बचाने में। ओके, यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, अचारों को बचाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नमक डाला जाता है। यूज्ड इन एंटीफ्रीज मिक्सचर, भाई दो एंटीफ्रीज मिक्सचर क्या होता है? ननी आती प्रतिही मिश्रण, एंटीफ्रीज मिक्सचर। जो कुछ कंट्री ऐसी है ठंडे प्रदेशों में, जो कोल्ड कंट्रीज हैं, वहां बर्फ का बारिश होता है, सुने बर्फ अब बर्फ से पूरा जो घर पैक हो जाता है, घर सब घर बड़ा घर पैक हो जाता है, बड़ा गाड़ी पैक हो जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पैक हो जाती है बर्फ के चादर से। ओके, तो जो रोड पर बर्फ का जो बड़का बन जाता है, टीला लग जाता है, ढेर लग जाता है, तो ढेर को हटाना पड़ेगा ना। तो उतना ढेर वो कैसे उठाएगा करके? ऐसे आएगा बेलचा उठा के रखेगा सर के, उसको पिघलाने का कोई जुगाड़ करना पड़ेगा ना। तो फ्रीजिंग चीजों को एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर से, एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर बनाया जाता है, ठीक है। उसमें अल्कोहल होता है, क्या होता है वो, और उसमें नमक डालते हैं, नमक अल्कोहल और भी कुछ है केमिकल, और भी एंटी फ्रीज मिक्सचर होता है, उसको डाल करके उसको उसमें डालते हैं तो जल्दी जल्दी पिघल जाता है, तो रास्ता जल्दी जल्दी क्लियर होता है, तो उसको बोलते हैं एंटी फ्रीज सोल्यूशन। समझा? समझते हो ना? एंटी, जहां भी एंटी आ गई समझ जाओ कि उल्टा हो रहा है मामला। जैसे वायरस तुम्हारे माल में चला गया तो क्या करोगे? एंटी वायरस डालोगे, यानी एंटी वायरस डालोगे, डालोगे, समझा ना? वैसे एंटी मतलब उल्टा, ठीक है, समझे? हाँ, यही है एंटी। तो फ्रीजिंग मिक्सचर को फ्रीज करवाने के लिए, फ्रीजिंग मिक्सचर को एंटी फ्रीज मिश्रण डालते हैं। एंटी फ्रीज क्या चीज? हाँ, जो फ्रीज ना होने दे, फ्रीज होने से बचाए। यस, गुड गाइस, गुड। चलो, और साबुन जो बनता है ना, साबुन में नमक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, उसको सॉलिडिफाई होने में, मोटा करने में, थोड़ा कठोर हो जाए। ओके, यूज इन प्रिपरेशन ऑफ, बहुत सारे केमिकल्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे खाने वाला सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, खाने वाला सोडा हो गया, HCl हो गया, Cl2 गैस है, बहुत फेमस गैस है, हाइड्रोजन गैस है, इन सब गैस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इतना क्लियर हो गया? बहुत ही आसानी यूज है कि नहीं है? खाना पकाने में या भोजन में बोल दो, उसके बाद अचारों को बचाने में, अपने भाषा में याद रखना, अचारों को बचाने में या अचारों के परिरक्षण में, ठीक है। और उसके बाद एंटीफ्रीज सॉल्यूशन में, एंटीफ्रीज सॉल्यूशन समझे ना? हाँ, अच्छा, बाहर में जैसे जहाँ ठंडा प्रदेश सब होता है, कंट्री होता है, वहाँ पर जानते हो कार के रेडिएटर में ये एंटीफ्रीज सॉल्यूशन डाला जाता है। अगर कार का रेडिएटर का होता है कि वहाँ पे कार के रेडिएटर में जानते हो कार होता है ना, अरे वो जो 1920 वाला जो कार था, नहीं सुने हो गाना वाला? नहीं सुने हो वो 90-20 वाला जो मूवी था उसका, जिसमें गाना था कि ओ अजनबी तुम मुझे इतना अच्छा लगा, ऐसा गाना नहीं था? बोलिए रे। चलो ठीक है, वो गाना सुना, हमको याद नहीं आ रहा है, लाइन याद नहीं आ रहा है। तो उसमें कार के रेडिएटर, तो देखो कभी भूत वाली मूवी देखोगे तो अक्सर जंगल में जाकर कार खराब होगा और उसके हाथ में वो गैलन होगा और उसमें पानी नहीं होगा, पानी लाने के लिए वो जंगल में जाएगा और फिर भूतनी आएगी। पता ही नहीं होता है। अक्सर कार के रेडिएटर में पानी डाला जाता है, ठीक है। तो कार के रेडिएटर में पानी जो है, ठंडा प्रदेश में होता है, वो पानी जल्दी जम जाता है, और जम जाएगा ना तो जानते हो वाटर, जब सॉलिड बनता है, जब बर्फ बनता है ना, बर्फ ज्यादा जगह लेता है, पानी से ज्यादा जगह लेता है, तो क्या होता है, जो कार का रेडिएटर फट सकता है, खराब हो सकता है, फट सकता है, वो ब्लास्ट कर सकता है, ठीक है। तो उसको फ्रीज होने से बचाने के लिए एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। ज़रा क्लियर? बहुत सारा बात बता सकते हैं, हो गया क्लियर? अब छोटी सी बात है पर मोटी सी बात है। तुम लोगों ने जो टाटा सॉल्ट लेते हो तो उससे लिखा रहता है आयोडीन युक्त नमक, लिखा रहता है आयोडाइज्ड सॉल्ट, लिखा रहता है।
हाँ, कहते हैं हर बच्चे को सलाह दी जाती है कि आयोडीन युक्त नमक खाया जाए, है ना। मम्मी को कहा जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाइए, कि आपका बच्चा जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ पैदा हो। सुनते हो ना, ऐसा प्रचार में कहता है, ठीक है। तो ये तो आयोडीन युक्त नमक क्यों बोलते हैं, जानते हो कि शरीर में आयोडीन की कमी से सुनो ना हो जाता है बहुत सारे लोगों को, जिसको गलगंड बोलते हैं, गलगंड, घेगा रोग, सुनो ना, ग्वाइटर, अंग्रेजी में ग्वाइटर बोलते हैं, घेगा रोग, गलगंड भी बोलते हैं हिंदी में, हाँ गलगंड गाली है लेकिन गलगंड अच्छा ना, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, गाली समझते चट्टी, हाँ सही, हाँ। तो नमक में आयोडीन तो नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ आयोडीन वाला कोई ना कोई सॉल्ट, आयोडीन युक्त सॉल्ट का मतलब क्या हुआ, आयोडाइज्ड सॉल्ट में क्या करते हैं, आयोडीन का कुछ ना कुछ केमिकल डाल देते हैं। तो क्या डालते हैं देखो, तो अगर NaCl के अंदर है, यार क्या हो रहा है, NaCl के अंदर हम लोग क्या करते हैं, या तो KI डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, पोटेशियम आयोडाइड एक केमिकल होता है, या KiO3 डाल देते हैं, पोटेशियम आयोडेट, है ना। डालने से क्या बन जाता है, नमक बन जाता है आयोडाइज्ड, कैसा हो जाता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडीन युक्त नमक। कौन नमक, इससे क्या होता है कि आयोडीन की कमी शरीर में नहीं होती है, फिर ग्वाइटर बीमारी नहीं होगा। समझ बात को, तो जानना कि नमक में बाहर से आयोडीन का एक सोर्स या केमिकल डालते हैं, कौन डालते हैं, KI या KiO3, इससे नमक क्या हो जाता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट हो जाता है, या आयोडीन नमक लिखा रहता है। जब टाटा नमक खरीदोगे तो लिखा रहेगा आयोडीन युक्त नमक, लिखा रहता है आयोडाइज्ड सॉल्ट, भैया मतलब, ताकि आयोडीन की कमी हमारे शरीर को पूरा हो जाए। इज दैट क्लियर? तो छोटी सी ज्ञान की बात लिखो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, दैट्स ऑल।